हाय एवरीवन। दोस्तों, जिस प्रॉब्लम को लेकर सॉल्यूशन बच्चों के पास नहीं पहुंच पाता, तो मैं कोशिश करता हूं बार बार उस चीज़ को डिस्कस किया जाए। अभी क्या हो रहा है, देखो, जो बच्चे 2019 या 2020 ईयर के हैं, जिनका एडमिशन 19 या 20 में हुआ था, उन्हें ईआर फॉर्म से रिलेटेड अभी भी परेशानियां वो लोग फेस कर रहे हैं। देखो यार, एक बात तो मैं साफ क्लियर कर दूं, जो आपने मई जून 2024 में एग्जाम्स में अपियर होने के लिए ईआर फॉर्म अगर पहले भर दिया था 2023 के लास्ट कुछ महीनों में, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में, तो आपको ये फॉर्म दोबारा नहीं भरना है। इस चीज़ को तो पहले आप लोग समझ लीजिए। अब आपको नहीं पता कि आपने फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, आप माय अकाउंट वाले टैब में जाओ, वहाँ पर जाकर देखिए 2023-24 सेशन में आपकी फी रिसिप्ट शो हो रही है या नहीं, सेमेस्टर 6 की। या कोर्स के टैब में जाकर देखो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं या नहीं 2023-24 एकेडमिक सेशन में। तो जिसने पहले फॉर्म भर दिया था उसको दोबारा नहीं भरना। अब जो जिसने फॉर्म नहीं भरा था उसे भरना है दोबारा। अभी क्या है, ये जो फॉर्म है पिछले 10-12 दिन से निकले हुए हैं। मैंने आपको 2 वीडियोस बनाकर दी हैं इस फॉर्म से रिलेटेड और क्वेरी से रिलेटेड। अब इसमें बच्चों को क्या हो रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि सर, एक तो हमारे डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा और हमने पहले भी फॉर्म नहीं भरा था, अब हम क्या करें जी। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि आप थोड़ा-सा इंतज़ार करें, कम से कम 7 से 10 मार्च तक का आप लोग इंतज़ार करें। अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा था और अब ऑप्शन नहीं आ रहा, तो प्लीज़ इतना आप लोग इंतज़ार कर लीजिए। अगर इतना वेट करने के बाद भी ऑप्शन नहीं आता, तो एक बार अपने डिपार्टमेंट में नॉर्थ कैंपस में विज़िट कर लीजिएगा, अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट को लेकर, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ये ऑप्शन मेरा ईआर है इस इवन सेमेस्टर में, प्लीज़ इसका फॉर्म का लिंक डैशबोर्ड में दे दीजिए। दूसरी बात ये है कि काफ़ी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर, डैशबोर्ड में ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वहाँ लिख कर आता है प्लीज़ वेट, योर फीस इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये दिक्कत के लिए क्या करें जी? एक तो मैं बात आप लोगों से बार-बार बोलता हूँ कि आप लोग अपनी मार्कशीट को दोबारा से डाउनलोड करके देख लीजिए कि क्या उसमें जो ईआर था वो अभी भी ईआर है या फिर वो ठीक हो गया है। कई बार क्या होता है, ईआर वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बच्चों को मालूम नहीं होता, वो सोचते हैं कि हमारा स्टिल ईआर है और डैशबोर्ड चेक करते रहते हैं वहाँ पर ऑप्शन आता है या नहीं आता। ऑप्शन नहीं आता तो परेशान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि उनकी मार्कशीट में प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो एक तो अपनी मार्कशीट को पहले दोबारा से डाउनलोड करके देखिए, उसमें देखिए क्या स्टिल ईआर है या नहीं। अगर ईआर इवन सेमेस्टर में है, 2019-20 का जिसका एडमिशन है, और ईआर इवन सेमेस्टर में है, सेकंड, फोर्थ या सिक्स्थ में, उसके बावजूद डैशबोर्ड में अगर अभी तक तो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैंने कह दिया 7 से 10 मार्च तक का वेट करो। और अगर ऑप्शन आने के बाद आप उसको प्रोसीड करते हो, लिख कर आता है प्लीज़ वेट, योर फीस इज़ नॉट डिफाइंड नाउ, इसमें भी आपको थोड़ा-सा अभी और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। मैं ये बात अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, पिछले साल भी ये दिक्कत हुई थी काफ़ी स्टूडेंट को कि इनिशियल फेजेस मैनर में फॉर्म निकलना शुरू हुए थे ईआर के, और इनिशियल टाइम में बच्चों को दिक्कतें हो रही थी। फिर ये दिक्कत अपने आप ही कुछ टाइम के साथ सॉर्ट आउट हो गई थी। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि फॉर्म निकलने के कम से कम 10 से 15 दिन का तो आप लोगों को इंतज़ार करना है। अब मैं ये अज़्यूम करता हूँ कि आप अपनी डिटेल्स बिल्कुल करेक्टली डाल रहे हो। उस चीज़ के ऊपर मैं 100 टाइम्स डिस्कस कर चुका हूँ फ्रॉम द डे वन, जिस सेशन से आपने एडमिशन लिया था। उस चीज़ को फिलहाल डिस्कस दोबारा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर, इसकी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट अभी के लिए नोटिफ़ाई नहीं हुई है, ठीक है? तो अभी आप तसल्ली के साथ फॉर्म भर सकते हो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि काफ़ी बच्चे फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद ये पूछते हैं सर, पता कैसे चलेगा कि मैंने फॉर्म भर दिया? मेरी फ़ी रिसिप्ट नहीं आई, पैसे कट गए। देखो, जब आप फॉर्म भरते हो, आपके बैंक से अगर पैसे कट जाते हैं, तो उस पेज को हट जाओ, लॉग आउट कर दो, विंडो क्लोज़ कर दो, ब्राउज़र क्लोज़ कर दो। फॉर्म भरने के बाद आप पहली बार लॉगिन करो 7 से 8 घंटे के बाद, या फिर मैं ये बोलूँगा नेक्स्ट डे ओपन करो। आपने जिस भी दिन फॉर्म भरा है, पेमेंट हो गई, अब उसके अगले दिन मॉर्निंग के टाइम पर फॉर्म को ओपन करो, और ओपन करने के बाद डैशबोर्ड को ओपन करो। उसको ओपन करने के बाद माय अकाउंट में फी रिसिप्ट वाले सेक्शन में जाकर देखिए कि आपकी 2023-24 सेशन की फी रिसिप्ट आई है या नहीं आई, और उसको डाउनलोड करके देखिए कि उसमें जिस सेमेस्टर में आपका ईआर था वो ईआर वाले सब्जेक्ट शो हो रहे हैं या नहीं। इतना हो गया, इट मीन्स आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो गया। दैट्स इट, ठीक है? और अगर फॉर्म भरने के नेक्स्ट डे भी ये ऑप्शन नहीं आता फी रिसिप्ट का, थोड़ा-सा और 24 घंटे का अपने आप को टाइम दीजिए, वेट कीजिए। उसके बाद आप दोबारा से कोशिश कीजिए अपनी फी रिसिप्ट को चेक करने की। अगर तभी भी नहीं आती, इसका मतलब ये है कि आपकी जो पेमेंट है वो, उसके चांसेस ये हैं कि वो वापसी आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ सकती है। अपना स्टेटस बैंक ट्रांज़ैक्शन चेक करते रहिए।
लेकिन वो स्टेटस रिफंड भी नहीं हो रहा, और फिर आप दोबारा फॉर्म भरने जा रहे हो, फॉर्म भी दोबारा नहीं भरा जा रहा, उसमें लिखा आता है कि प्लीज़ वेट योर लास्ट पेमेंट इज़ एक्टिव एटसेट्रा। अब वो 120 मिनट का इंतज़ार करने को बोलते हैं, लेकिन वो तो 2 दिन का इंतज़ार कर लिया, तब भी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही। तो उस कंडीशन में भाई मैं ये बोलूँगा अगेन 5 से 6 दिन का इंतज़ार करें, 5 से 6 दिन के बाद पोर्टल को दोबारा लॉगिन करें। अगर दोबारा पेमेंट का ऑप्शन आता है और सक्सेसफुल पेमेंट दिखा रहा है तो कर दीजिए। अगर पेमेंट नहीं हो रही दोबारा, या फिर कुछ भी एरर आता है, प्लीज़ वेट योर लास्ट पेमेंट इज़ एक्टिव 5-6 दिन के बाद भी आता है, तो एक बार प्लीज़ एसओएल कैंपस चले जाइए, वहाँ जाकर इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करवा लीजिए। ये एक काफ़ी अजीब और आश्चर्य वाली बात होती है हमेशा से एसओएल के अंदर, कि एटलीस्ट ये जो डैशबोर्ड सेकंड और थर्ड ईयर वाला पोर्टल है, इसको इम्प्रूव नहीं करा जाता। हालांकि मैं एक पॉइंट ये भी रखूँगा कि मैंने बहुत से फॉर्म भरे हैं अपने 5 साल के इस यूट्यूब करियर में। मुझे 100 में से 95 टाइम्स कोई भी दिक्कत नहीं हुई फॉर्म भरने में, फ्री रिसिप्ट जनरेट करने में। अब आप लोगों के साथ दिक्कत होती है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो सकता है, फॉल्ट आप लोगों का भी हो। जब पेमेंट कट जाती हो, फ़ौरन आप पेज को बैक कर देते हो, रिफ्रेश कर देते हो। तो ये सब चीज़ें एसओएल की बात नहीं, किसी भी पेमेंट गेटवे का आप इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ा-सा पेशेंस वहाँ पे रखना पड़ता है, जब तक कि वो पूरा पेज अपने आप ही लॉग आउट ना हो जाए। तो ये सब कुछ दिक्कतें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो अभी आप 5 से 7 दिन का और इंतज़ार करें फ़ीस पेमेंट करने के बाद। अगर उसके बाद भी आपका स्टेटस पता नहीं लग पाता, तो फिर आप कैंपस का दरवाज़ा खटखटाइए और उन्हीं से जाकर बात कीजिए। बाकी आपकी जो टेंटेटिव डेट शीट है, उसके ऊपर हमने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ डाउट्स पेंडिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।